Can we start? This is a very interesting chapter. I purposely chose this chapter today because we have lecture of 2.5 hours, and it will give justice to this chapter to complete in 2.5 hours, right? 2.25 घंटे में ये चैप्टर खत्म हो सकता है. अच्छा, एंडेड बाय 12 तो बहुत मुश्किल है. मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह से. लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट. ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का है मेरा, आपके पास दूसरा बुक है. अच्छा, सेम गवर्नमेंट बुक है तो फिर कोई टेंशन नहीं है. देन यू कैन टेक इट ऑन पेज 133. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट. कीप योर फोन असाइड. ईश्वर, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. अभी बाबा जी का प्रवचन यहाँ से शुरू होगा. अगले 30-40 मिनट तक मेरे को इधर उधर कोई ध्यान नहीं चाहिए, एकदम ध्यान से. Name of this chapter is consumer protection, and as I always believe and a firm believer that किसी भी चैप्टर को समझने का है पहले उसके टाइटल को ठीक से समझ लेना पड़ता है. Now this title of this chapter has two words. One is consumer, another is protection. Let's separate these two words. Just focus only on one word currently, that is the word consumer. Can any one of you tell me what do you mean by this word consumer? The one who consumes. मतलब can I say he is a buyer? नहीं तो हाँ, at the point. He will never buy anything for you. अच्छा, मतलब क्या ऐसे बायर एंड कस्टमर इज वन एंड द सेम थिंग? यस सॉरी, बायर एंड कस्टमर तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसा नहीं है. हर हाँ में हाँ नहीं करने का 1000 बार बोला है. नाउ लिसन टू दिस, लिसन टू दिस. देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स what we just spoke in last 1 minute. That is 3 words: consumer, buyer and customer. ये तीनों के मतलब अलग अलग हैं. इसके लिए डिक्शनरी में भी मतलब अलग अलग दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज आई एम अ शॉपकीपर. मैंने सवेरे 7 बजे दुकान ओपन किया, 10 बजे तक एक भी कस्टमर नहीं आया मेरे दुकान में. देन वन पर्सन क्लाइम्स द स्टेयर्स ऑफ माई शॉप. वो मेरे दुकान में आता है. इमीडिएटली मेरे दिल में धक धक होता है, मेरे को लग रहा है हाँ अभी ये कुछ परचेस करेगा मेरे पास. अंदर से क्या आवाज आता है? कस्टमर आया. अलर्ट हो जाते हैं हम लोग, कस्टमर आया. बट इट मे हैपन कि वो आएगा, इधर उधर का 2-4 चीज देखेगा, प्राइस पूछेगा एंड बिना खरीदे भी चला जा सकता है. यस और यस. बट उसका स्टेटस मैंने क्या दिया? कस्टमर. कस्टमर इज नॉट अ बायर, कस्टमर इज अ प्रोस्पेक्टिव बायर. कस्टमर मे बाय, may not buy, but his status is a prospective buyer. But suppose he comes, he asks for few things, then he wants to buy also. He buys something. The moment he buys something, customers ka tag nikal ke he become buyer. And as you rightly said that he buys something for somebody else, and if that person consumes that, that means the person who consume becomes the consumer. सबकी फैमिली में ऐसा होता है. अ फीमेल इज अ कस्टमर. शी गोज फॉर विंडो शॉपिंग फॉर मेनी टाइम्स. फिर उसमें अगर कुछ पसंद आ गया, हस्बैंड इज गोइंग टू बाय फॉर द वाइफ. हस्बैंड बिकम्स बायर, वाइफ बिकम्स कस्टमर, एंड दे बोथ परचेज समथिंग फॉर द किड्स, एंड किड इज गोइंग टू कंज्यूम दैट चॉकलेट्स और बिस्किट और व्हाटसएवर. That bacha becomes the consumer. There are 3 different people: customer, buyer and consumer. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है. ये तीनों चीज अलग अलग है, बट इन दिस चैप्टर इसको कलेक्टिवली लिया गया है. ये चैप्टर को समझना है तो यहाँ पे कंज्यूमर इज अ कॉमन वर्ड विच इज बीइंग यूज्ड. यहाँ पे कंज्यूमर वर्ड यूज किया तो इसमें कस्टमर भी आ जाता है, बायर भी आ जाता है.
एंड एक्चुअल कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर भी आ जाता है. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विथ दिस पर्टिकुलर 3 वर्ड का कॉन्सेप्ट, बिकॉज टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर जनरल अपने को डेफिनेशन समझता है, द पर्सन हु कंज्यूम इज अ कंज्यूमर. बट यहाँ पे जो कस्टमर है ना वो भी कंज्यूमर है, जो बायर है वो भी कंज्यूमर है. टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर, एंड नाउ वी कीप दैट कंज्यूमर वर्ड साइड. कंज्यूमर बोलेगा तो हम सब हो गए. हम लोग रोज की लाइफ में कहीं ना कहीं पे कस्टमर, बायर और कंज्यूमर है कि नहीं है? हाँ या हाँ? अरे हम लोग चाहे कुछ खरीदे नहीं खरीदे, कंज्यूम तो करते ना दिन में 4 बार कम से कम. यस और यस. पेट में पेट्रोल डालना पड़ता है ना अपने को, तो हम लोग कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते ही करते हैं. सो वी ऑल आर कंज्यूमर, मतलब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. एंड देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज प्रोटेक्शन. व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन मतलब क्या? प्रोटेक्शन मतलब कहना है सिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ. यस और यस. हाँ, अपने को किस चीज का सिक्योरिटी चाहिए? अपन मार्केट में कुछ खरीदने को जाएगा तो अपने साथ बॉडीगार्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं. स्कैम होता है अपने साथ. आपको शायद पता हो कि ना हो, वी आर बीइंग चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड एवरी नाउ एंड देन एट एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ. समटाइम्स नोइंगली, समटाइम्स अननोइंगली. अपने साथ ये हादसे रोज होते हैं. But in our day-to-day practical life, we become helpless to deal with this. So government has understood this, and government ने आपको पार्लियामेंट में एक्ट बना के आपको कुछ पावर्स दिए हैं एज अ कंज्यूमर. देयर आर सर्टेन राइट्स गिवन टू यू. कुछ ऑफिशियल लीगल राइट्स दिए हैं एज अ कंज्यूमर टू यू ऑल. अभी अपना मेजर इश्यू क्या है मालूम है? आप अपने आप को प्रोटेक्ट कब करोगे? जब आपको आपके अधिकार के बारे में पता हो. आपको आपके अधिकार ही नहीं मालूम है क्या है एज अ कंज्यूमर. इफ यू डू नॉट नो योर राइट्स, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर राइट्स? सबसे पहले जानना जरूरी है कि मेरे को गवर्नमेंट ने लीगल वे में कहां कहां पे राइट्स देके प्रोटेक्ट किया हुआ है. एंड ये आपका 21 फरवरी 11 o'clock जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, व्हेन यू विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इन ब्रीफ. 3 क्वेश्चन पूछे होंगे, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने का है. उसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा दैट इज कंज्यूमर राइट्स. इट इज दैट इज सर्टेन क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. बट यहां पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपके बुक में 10 राइट्स दिए हैं एंड 5 मार्क के लिए 5 राइट्स लिखना, ऐसा सोचना नहीं. मैंने आपको बोला था हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल आपको 8 मार्क के लिए पूछेंगे तो 8 प्रिंसिपल नहीं लिखने, लिखने पूरे 14 है आपको. सिमिलरली यहाँ पे 10 राइट है, 10 के 10 राइट आपको लिखना है. 1986, आज से तकरीबन 39 इयर्स बैक पार्लियामेंट में एक कानून बन चुका था, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इसमें आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ बेसिक कंज्यूमर राइट्स दिए हुए हैं लॉफुली, अपने को पता ही नहीं है. फिर उसको अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट कैंपेन भी चलाता है अलग से सब. उसके बाद 2019 में दिस 2019 पार्लियामेंट में फिर से इस एक्ट को रिवाइव किया जाता है. एंड देन दिस एक्ट बिकम्स एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. और जब 1986 में बना था ये कानून, तब उसमें आपको 7 राइट दिए थे, अब आपको 3 राइट और एडिशन करके दिया है उसमें. सो इट बिकम्स 10 राइट्स विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. So let's understand all these rights one by one quickly. The first one is right to safety. What do you mean by right to safety? Right to safety का मतलब है जब भी आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने को जाते हो, परचेज करते हो, कंज्यूम करते हो, ये कानून है कि जो भी चीज आपने खरीदा इट शुड बी सेफ टू ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ. वो आपकी जान को खतरा और आपकी तबीयत को खतरे वाला चीज नहीं हो सकता. यह आपका अधिकार है. मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर ऐसा कोई भी चीज बेचता है जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, आपको उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए. समथिंग विच इज सर्टन बाय द गवर्नमेंट टू यू. राइट टू सेफ्टी.
फॉर एग्जाम्पल, ये बार बार एग्जाम्पल दिया आपको, 11th स्टैंडर्ड में भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था किसी रीजन में। ये जितने स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड में अपने को थोड़ा बेसिक साइंस हम लोगों ने जो स्कूल में पढ़ा था कि हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, तुरंत यहाँ पे फैन चालू हो जाएगा एक ही सेकंड में, बिकॉज उसमें कॉपर वायर कनेक्टेड है एंड कॉपर वायर करंट को पास करता है, अपने को पता है सबको। द मोमेंट यू यहाँ पे बटन प्रेस किया, यहाँ पे फैन चालू हुआ, सेम सेकंड में करंट उतना क्विक पास होता है कॉपर वायर के थ्रू। अब आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दोज स्विचेस। मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक स्विच बनाने का मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, एंड मार्केट में सब लोग का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, सब लोग उसको मार्केट में 102 रुपये में बेच देते हैं, 2 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपीज का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 102 रुपया सेलिंग प्राइस। अब एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए ट्रेडर मेरे को खुजली बहुत है, नहीं मेरा प्रॉफिट तो बढ़ना चाहिए। अब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैं उसको 102 का चीज 105 में बेचने को जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 102 में अवेलेबल है। द ओनली थिंग विच आई हैव विथ मी इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू गेट मी मोर इकोनॉमिकल, मोर प्रॉफिटेबल, आई डिसाइडेड कि वो जो कॉपर वायर जो मैं यूज कर रहा हूं ना, इतना महंगा लेने का क्या जरूरत है, थोड़ा हल्का क्वालिटी का लेते ना भाई, सस्ता भी तो मिलता है मार्केट में। एंड आई डिसाइडेड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट कॉपर वायर, and now my cost of production came down from 100 to 95 rupees. Still I'm selling at 102, but now my profit increased from 2 rupees to 7 rupees. बिजनेस का अक्लमंदी है कि नहीं है? है, बिजनेस का अक्लमंदी है। इकोनॉमिकली यू हैव डन ग्रेट थिंग, एथिकली यू हैव डन रॉन्ग। नाउ इफ समबडी बाय दैट स्विच, अब वो जो हल्का क्वालिटी का कॉपर वायर था उसमें करंट हे वायर हो सकता है, एंड वो करंट हे वायर हुआ ना, वो आपकी जान को खतरा है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है लाइफ में। मैं प्रे करूंगा कि भगवान करे कभी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। मैं बहुत नजदीक से अपनी जान बचा पाया हूं। यस, जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वजह से वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन अटक जाता है। एंड एज पर साइंटिफिक रीजंस, आपका ब्लड अगर आपके हार्ट तक अगर 7 सेकंड तक नहीं पहुंचता है, योर हार्ट विल स्टॉप पंपिंग, दैट मीन्स यू विल डाई देन इन दैट इटसेल्फ इन 7 सेकंड्स। अगर इलेक्ट्रिक शॉक 7 सेकंड चल गया तो इट इज सो डेंजरस फॉर योर लाइफ। और ये किसकी वजह से हुआ भाई साहब, मेरे को बताइए? बिकॉज आपने आपका प्रॉफिट बढ़ाने का कोशिश किया, राइट? आई हैव अ राइट टू बी सेफ। Bloody, you cannot manufacture such things, which is dangerous for my life and my health. Duplicate दवाइयाँ मार्केट में मिलती है। Take my word, मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम जो आने वाला है ना, that's on duplicate medicines. The biggest scam is coming up. दवाइयाँ लोगों को पता ही नहीं है कितना आता है, कौन सी दवाई हम लोग खाते, हम लोग ने कभी दिमाग नहीं लगाया ना उसमें। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके दिया, हम मेडिकल स्टोर में जाके ले लिया और कंज्यूम कर लिया, उसके ऊपर अपना दिमाग लगाते नहीं हम लोग। दवाई के ऊपर एक्सपायरी डेट होता है, पता है सबको? व्हाट डू मीन बाय एक्सपायरी डेट? कि ये डेट के बाद ये दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने को। सिंपल सा बात है। अब आप सोचो, मेडिकल स्टोर में लाखों रुपए की दवाइयां पड़ी हैं जिसका एक्सपायरी हो चुका है। आपको लग रहा है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ये सब चीजों को स्क्रैप करते हैं? उसका रैपर निकाल देगा, उस दवाइयों को फिर से दूसरे रैपर में डाल देगा, वापस से नया प्रिंट करके बेचते हैं लोग। एंड ये सबकी साइड इफेक्ट्स होती है। आज देख लो, फ्रॉम इफ यू चेक दी, आपने अपने पेरेंट के मुंह से सुना होगा, आज से 30-40 साल पहले और अभी का लाइफ में देखो कितना चेंजेस है। आज की डेट में साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। आज की डेट में आई हैव सीन यंगस्टर्स लूजिंग हेयर्स, I have seen youngsters today are having the heart attack. आज की डेट में I have seen youngsters having the bone problems. हाथ पैर दर्द करना शुरू हो जाता है, थक जाते हैं। ये सब दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं। जरूरी नहीं कि आप इससे मर ही जाओगे। एक्सपायरी डेट वाला आपने दवाई खा लिया तो आपका मर जाओगे आप, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी हेल्थ को अंदर से कितना पैरालाइज कर रहा है आपको अंदाजा ही नहीं है। So you have to be very careful.
गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया है, आप जब कोई चीज खरीदते हो जरा उसको चेक करके लो भाई. सो यू हैव अ राइट टू सेफ्टी. सेकेंड वन इज राइट टू इंफॉर्मेशन. अब आपको ये मालूम होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक अलग से कानून है. वापस ये कंज्यूमर राइट का राइट टू इंफॉर्मेशन अलग की बात कर रहे हैं हम लोग. आरटीआई एक्ट बोलते हैं अलग से, वो अलग है राइट टू इंफॉर्मेशन. उस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट के सारे अकाउंट चेक करने का अपने को अधिकार है. हम लोग हिसाब पूछ सकते हैं, हिसाब मांग सकते हैं, और अपने को घर पे लेटर में पूरा रिप्लाई आता है. आपको एक 10 रुपए का एप्लीकेशन डालने का है और आपको पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल घाटकोपर में इलेक्शन हुआ और यहाँ का जो भी कैंडिडेट जीता, आपको जानने का उस कैंडिडेट ने इलेक्शन में कितना खर्चा किया. आप एक आरटीआई एप्लीकेशन डालो, आपको उसका पूरा हिसाब किताब मिल जाएगा. एज अ सिटीजन यू हैव दिस राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. यहाँ पे हम एज अ कंज्यूमर की बात कर रहे हैं. कंज्यूमर राइट्स में आपको एक राइट दिया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब आप जो भी प्रोडक्ट खरीदो ना, उसके ऊपर इट इज बीइंग मेड मैंडेटरी टू प्रिंट फ्यू थिंग्स. दैट इज नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट, एमआरपी वगैरह वगैरह वगैरह. ये बेसिक चीज है, ये होना ही होना चाहिए. इसके बगैर आप कोई चीज बेच नहीं सकते, ये नियम है. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, एक हैंडसेट आप परचेस करने को गए, आपने कभी देखा हैंडसेट ऐसे रास्ते पे मिलता है, फुटपाथ पे नहीं मिलता, दुकान में ही मिलता है. दुकान में भी लेने को जाओगे आपको सील्ड बॉक्स में मिलता है. बॉक्स सील्ड ओपन रहेगा तो हम लोग उसको नहीं लेना चाहिए, पता है अपने को. यस और यस. जब आप सील्ड बॉक्स लेते हो, सील्ड बॉक्स के ऊपर बहुत सारा चीज लिखा होता है कि उसके अंदर बॉक्स में क्या क्या है, उसका कैमरा कैसा है, उसमें मेगापिक्सल कितना है, उसका बैटरी का ये क्या है, स्क्रीन का साइज क्या है वगैरह सब लिखा रहेगा, स्पेसिफिकेशन. अच्छा वो छोड़ो, जब आप बॉक्स ओपन करते हो ना तो अंदर से एक मैन्युअल निकलता है. मैन्युअल का मतलब क्या होता है, जिसमें उस हैंडसेट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होगा, हाउ टू यूज. और कभी कभी आपने इंपोर्टेड फोन लिया तो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा होगा, फिर इंग्लिश में भी लिखा होगा. मेरे को बताओ, हम लोग ने कभी ये पढ़ने का ट्राई किया आज तक? उसमें लिखा है हाउ टू यूज दिस हैंडसेट. हम लोग इतने स्मार्ट हैं, मेरे को एक नया हैंडसेट मेरे हाथ में दे दो और मेरे को 20 मिनट दे दो, 20 मिनट में उसका पूरा अगला पिछला हिस्ट्री ज्योग्राफी में निकाल के ये हाउ टू यूज ये मैं आपको बता देगा पूरा. हम लोग सब टेक्नो सभी हो गए आज की डेट में. यूज करते करते अपने को सब समझता है, क्या है, किधर है, सेटिंग में क्या है वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन वो सारा चीज उस मैन्युअल में प्रिंट करके वो लोग देते हैं आपको. उसको भी मालूम है प्रिंट करने वाले को कि ये डब्बा खोल के ये मैन्युअल डस्टबिन में जाने वाला, नोबडी इज गोइंग टू रीड, बट स्टिल दे हैव टू प्रिंट बिकॉज इट्स अ लॉ व्हिच सेज दैट यू हैव टू इन्फॉर्म. अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप सोचते हो कि इतना प्रिंटिंग का खर्चा क्यों करने का, मैन्युअल प्रिंट करने का जरूरत नहीं है. पब्लिक क्या बेवकूफ है, कस्टमर को क्या समझता नहीं है? कस्टमर बेवकूफ है या नहीं है, तेरे को प्रिंट करना है, सिंपल एंड पीरियड. करना ही करना है, उसके बगैर आप उसको बेच ही नहीं सकते. उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होता है, वेज नॉन वेज. दवाइयां पता है आपको कितने नॉन वेज मेडिसिन आते हैं, नॉन वेजिटेरियन? अपने को पता ही नहीं है, खाने के बाद समझता. अरे तो नालायक, बॉक्स पे पढ़ना, सिंबल प्रिंट किया हुआ है. ब्लडी यू हैव नॉट चेक्ड इट, इट इज योर मिस्टेक. गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, वो दवाई वाला वो सब चीज को फॉलो कर रहा है, तुम ही नहीं पढ़ रहे हो उसको. कोलगेट कंपनी ने बरसों तक नॉन वेजिटेरियन टूथपेस्ट बेचा, किसी को नहीं पता. बरसों के बाद एंकर कंपनी आया मार्केट में टूथपेस्ट लेके, उसने इस चीज को रिवील किया पब्लिक को, तब जाके पब्लिक को पता चला कि कोलगेट कंपनी का जो टूथपेस्ट है उसमें एग वाइट का यूज होता था. इट वॉज अ नॉन वेजिटेरियन. वो लिखता था अपने पेस्ट के ऊपर प्रिंट किया हुआ है. हम लोग पेस्ट कभी पढ़ा है, पेस्ट के ऊपर क्या प्रिंट किया? वी नेवर बॉदर्ड. एंड आई इंक्लूड माई सेल्फ इन योर टीम. मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था. हम लोग कभी सोचते नहीं इन सब चीजों के बारे में, बट ये आपका राइट है. हमने इन्फॉर्म किया. बहुत बड़ा कांड मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया था ना, मैकडोनाल्ड्स कंपनी का एग्जाम्पल, नहीं बताया था? नहीं बताया? ईश्वर, अभी ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सुनो इसको ध्यान से. समवेयर
इन द लेट 90s में बीबीसी चैनल, विच इज इंग्लैंड का न्यूज चैनल है, बीबीसी करके, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल करके, इस पे कहीं पे तो न्यूज आया, एंड बीबीसी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑथेंटिक ग्लोबल चैनल। उस पे एक बार न्यूज आ गया कि ये जो मैकडोनाल्ड्स है, मैकडोनाल्ड्स का फ्रेंच फ्राइज जो है ये वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, और इसमें बीफ पाउडर का यूज किया जाता है टू मेक इट सॉफ्ट एंड क्रिस्पी। लोग पगला गए ये न्यूज सुन के। अब बीबीसी ने बोला है तो फेक न्यूज नहीं हो सकता, क्या बीबीसी उसके लिए माना जाता था उस वक्त। अभी तो बीबीसी फेक न्यूज के लिए ज्यादा जाना जाता है, उस वक्त ऑथेंटिक माना जाता था। तो पूरे दुनिया भर में हंगामा वगैरह हो गया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैकडोनल्ड कंपनी क्या है। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, कैन आई से। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो समटाइम्स। नाउ ये रिलायंस भारत का नंबर 1 कंपनी है, लेकिन दुनिया की सब कंपनी का लिस्ट बनाओगे ना तो उसमें उसका 17-18वां नंबर आता है। मैं उस लिस्ट में जो टॉप 5 कंपनी है ना उसमें मैकडोनल्ड्स आता है। दुनिया में ऑन दिस अर्थ टुडे देयर आर 196 कंट्रीज, एंड आउट ऑफ 196 कंट्री 169 कंट्रीज में मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हैं। अकेले भारत में 1000 के ऊपर आउटलेट्स हैं। आप खाली भारत का बात सोचो कि एक दिन में भारत में ये 1000 आउटलेट में कितने फ्रेंच फ्राइज बिकते होंगे। फ्रेंच फ्राइज खाली अगर भारत में इतने बिकते हैं तो 169 कंट्रीज में एवरी डे कितना फ्रेंच फ्राइज बिकता होगा। नाउ ये न्यूज आया कि फ्रेंच फ्राइज जो है ये वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, एंड पूरे दुनिया भर में हंगामा चल गया। एंड देन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, नहीं टॉक ऑफ द वर्ल्ड। हर इंटरनेशनल चैनल के ऊपर इसके न्यूज वगैरह आ रहे हैं, भारत तक बात पहुंचा। आई माई सेल्फ वॉज एट CST रेलवे स्टेशन के बाहर निकला था। CST के सामने ही मैकडोनल्ड का इतना बड़ा आउटलेट है, पूरा कांच का बना हुआ है, एंड देन फ्यू हिंदू हृदय सम्राट पीपल तोड़ फोड़ दैट रेस्टोरेंट, असो कसो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच गई है, ये है वो है वगैरह तोड़ फोड़। और ये दुनिया भर में चल रहा है सब जगह पे कि मैकडोनल्ड ने अपने को चीटिंग किया। अब इसके 2 या 3 दिन हुए, मैकडोनल्ड कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, बिकॉज देयर हैज टू बी सम क्लैरिटी टू बी गिवन बाय द कंपनी ऑन दैट। अमेरिका के किसी 7 स्टार होटल में उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दुनिया भर के मीडिया मौजूद है वहां पे, एवरीवन इज अवेलेबल ओवर देयर, ऑल वर्ल्ड चैनल रिपोर्टर सब लोग हैं वहां पे। एंड वहां पे स्टेज पे ऐसे 3-4 लोग बैठे हैं, एंड देन द CEO ऑफ द मैकडोनल्ड took up the mic in his hand. Now there is a pin drop silence. Everyone is curious to know what is going to speak. The moment he took the mic, there was a pin drop silence, and the very first word which he uttered over mic is yes. He said yes. French fries of McDonald's is not vegetarian, it's non-vegetarian. Yes, yes, we use the beef powder. बट इमीडिएटली उसने अपना टोन चेंज किया। पहले क्या बोला? यस, फ्रेंच फ्राइज ऑफ मैकडोनल्ड इज नॉट वेजिटेरियन, इट इज नॉन वेजिटेरियन। यस, वी यूज द बीफ पाउडर, बट वी हैव नॉट चीटेड एनीवन, बट वी हैव नॉट चीटेड एनीवन। आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। आप अगर पूछते कि ये वेज है या नॉन वेज है तो मैं आपको बता देता। आपने इसको वेज समझ के खाया, मैंने तो इसको नॉन वेज समझ के ही बेचा है। लेकिन फिर भी बीइंग द बिगेस्ट कंपनी एंड बीइंग द रिस्पॉन्सिबल कंपनी, हमको समझता है कि दुनिया भर के वेजिटेरियन लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसको कंपनसेट करना जरूरी है। और इसके लिए हमने यहां पे IVS के चेयरमैन को इनवाइट किया। नाउ व्हाट इज IVS? IVS is, it's a charitable institute global, that is International Vegetarian Society.
इंटरनेशनल वेजिटेरियन सोसाइटी का काम है दुनिया भर में खाली वेजिटेरियन प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी बनने के लिए एनकरेज करने का। ये उनका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। बोलते हमने IVS के चेयरमैन को यहाँ पे इनवाइट किया है, एंड चूंकि दुनिया भर के वेजिटेरियन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो हम लोग उनको $100 मिलियन का चैरिटी कर रहे हैं। $100 मिलियन का चेक इन फ्रंट ऑफ द एंटायर प्रेस वाज गिवन टू IVS का चेयरमैन। अब बात को समझने का कोशिश करो। $100 मिलियन वो भाई साहब ऑफिशियल सबके बीच में दे रहा है। अब सोचो अनऑफिशियल उसने दुनिया भर के मीडिया को कितना पैसा दिया होगा, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वर्ल्ड के सारे न्यूज चैनल न्यूज़पेपर में से ये न्यूज गायब हो गए। I myself was going through all the newspaper for next 10 to 15 days, but I never found a piece of news anywhere about McDonald's. Everything was as normal as before. और उस दिन के बाद IVS का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दुगना हो गया। IVS went to United Nations also. यूनाइटेड नेशन के साथ बैठ के उन्होंने इसका प्लान किया कि हम लोग किस तरह से इसको कर सकते हैं। ये जो मैकडोनल्ड का इतना बड़ा कांड हो गया, ये नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। एंड देन वहां से वो लोग ने सिस्टम बनाया। उसके बाद पूरे दुनिया भर में ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया। इसके नीचे लिखा रहेगा वेज, ग्रीन होगा तो वेज, रेड कलर होगा तो नॉन वेज। और ये कंपलसरी कर दिया गया हर देश में बाय यूनाइटेड नेशन कि एनीथिंग विच यू कंज्यूम ओरली, बी इट टूथपेस्ट, बी इट मेडिसिन, बी इट एनी फूड आइटम, उसके ऊपर वेज नॉन वेज लिखा होना इज मैंडेटरी। ये मैकडोनल्ड के कांड के बाद ये लोगो इन्वेंट किया गया, बिकॉज यू हैव अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उसने क्या बोला, आपने पूछा नहीं मैंने बताया नहीं, तो अभी हम बता रहे हैं। आज की डेट में अगर आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो, फ्रेंच फ्राइज खरीदते हो, यू विल बी सरप्राइज्ड, आपके फ्रेंच फ्राइज का जो लोगो है वो ग्रीन कलर का है, ग्रीन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेंच फ्राइज वेज है या नॉन वेज है? वेज है, बट उसका टेस्ट आज भी वैसा ही है जो 90s में था। टेस्ट में कोई फर्क पड़ा नहीं। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, मैकडोनल्ड कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दोज वेजिटेरियन कस्टमर्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज वर्ल्ड वाइड। अमेरिका का इकोनॉमी गिर जाएगा अगर फ्रेंच फ्राइज का प्राइस टूट गया तो। अगर फ्रेंच फ्राइज वेजिटेरियन नहीं बताया तो फंस जाओगे। तो अब उसको ऑफिशियल कपड़े पहना दिए गए वेजिटेरियन के लिए, अब उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता। आप चेक कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी। अरे आप सोचो ना डियर, $100 मिलियन जो इंसान ऑफिशियल चेक का चैरिटी करता है, उसके बाद दुनिया भर के मीडिया से वो न्यूज़ गायब करवा सकता है। तो आपने अगर उसको लैब में चेक करवा दिया तो आपको क्या लग रहा है कि वो आएगा कुछ उसमें? अगर आ भी गया तो आप उसको कहाँ तक क्लेम कर पाओगे? आप गूगल में चेक कर लेना, मैकडोनल्ड में आज भी केस चल रहा है अमेरिका की कोर्ट में, केस स्टिल पेंडिंग। टेस्ट वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी भी सेम है। मतलब उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो फ्रेंच फ्राइज ना आप और कहीं पे भी खा लो, मैकडोनल्ड्स में खा लो, यू नो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? मैकडोनल्ड का फ्रेंच फ्राइज अगर देखोगे ना तो उसका थिकनेस थोड़ा कम है, पतला है एज कंपेयर टू दी अदर्स। दूसरा वो स्क्वायर है, वो जो स्क्वायर है ना तो उसके चारों कॉर्नर क्रिस्पी होंगे और अंदर स्पॉन्जी होगा। इट हैज दैट पर्टिकुलर टेस्ट, पर्टिकुलर सॉल्ट, वो उस पाउडर की वजह से। लेकिन अभी आप उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी अगर उसको नॉनवेज लिख के दिया तो इतने लोग खाने को बंद कर देंगे, इतने लोग खाने को बंद कर दिया। मैं बोल रहा हूं खाली इंडिया में 1000 आउटलेट में इतने फ्रेंच फ्राइज बिकते हैं, और दुनिया में 169 कंट्रीज में इतने फ्रेंच फ्राइज बिकते हैं, जिसमें आई कैन टेल यू मोर देन 75 to 80% पीपल विल बी यूजिंग इट एज अ वेजिटेरियन। वो खाने को बंद कर देंगे उसको।
सेल कितना नीचे गिर जाएगा आप सोचो मैकडोनल्ड्स का, नहीं परवड़ेगा उसको। दिस आर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज। उसको लॉफुली वेज बना दिया, अभी आप कुछ नहीं उखाड़ सकता उसका, इंटरनेशनल लेवल पे उसको वेज बना दिया, अभी करो। बनाएगा ना, क्यों नहीं करेगा। आप सोचो दुनिया भर की पहली कंपनी है, बहुत से कम लोगों को मालूम है मैकडोनल्ड के अपने खेत हैं, वो लोग उसमें पोटैटोज उसमें उगाते हैं, गेहूं, बर्गर जो बनता है ना, बर्गर के लिए जो गेहूं यूज किया जाता है वो उनके अपने खेत के गेहूं है, उसमें से बनता है वो। और इंडिया में उनका बिजनेस ना कंट्री वाइज वो लोग ने बिजनेस अलग किया है। इंडिया में उनका बिजनेस ना फूड का नहीं है, इंडिया में उनका बिजनेस प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी वो लोग बेचते हैं और आउटलेट आपको फ्रेंचाइज दे दिया उसका, एंड दे टेक ह्यूज मनी इन दैट। इंडिया में तो क्या ही बिजनेस करेंगे वो लोग। अरे रेवेन्यू आ रहा है ना आज मैकडोनल्ड कंपनी का, जितना वो टैक्स इनकम करेगा उसका टैक्स वो गवर्नमेंट को भरेगा कि नहीं भरेगा। तो करो ना, इंडिया में चालू है ना जंबो किंग, चल रहा है ना। आप जाते हो जंबो किंग या मैकडोनल्ड, किस में आप जाते हो पहले? बस तो बस यही बात है, आई एम गिविंग क्वालिटी टू यू एंड सो यू आर कमिंग टू माई आउटलेट एंड सो आई एम चार्जिंग हैवीली ऑन यू। जंबो किंग है, जाओ उधर, जिसको जाने का वो जाएगा। नहीं, क्योंकि हम लोग ना थोड़े ना ऐसा प्री कंसीव्ड नोशन में जीते हैं। जंबो किंग वो तो इंडियन ब्रांड है, मैकडोनल्ड ना थोड़ा अपने को एक स्टैंडर्ड फील कराता है। मैंने अभी अभी वो ही बोला ना आपको, डिफरेंस मेक्स द डिफरेंस। और वो भाव का वड़ा पाव और अमेरिकन बर्गर में फर्क क्या है? वो अमेरिकन वड़ा पाव है, बर्गर मीन्स व्हाट, अमेरिकन वड़ा पाव है, लेकिन उसको नाम वड़ा पाव देगा तो अपने को अच्छा नहीं लगता है, बर्गर। हम लोग ना बहुत इंडियन है ना, फॉरेन वर्ड से ना बहुत फैसिनेटेड है हम लोग। हाँ, गोरी चमड़ी ने बोला तो बराबर एकदम सही बोला, बर्गर। ऐसे थोड़े हैवी वर्ड यूज किए ना, थोड़े ऐसे लेविश टाइप के वर्ड यूज किए ना, अपने को अच्छा लगता है। अपने इंडिया में ना बरसों से राजा महाराजा के जमाने से इतर करके आता था, इतर। हम लोग इतर यूज नहीं करते हैं, परफ्यूम यूज करने का अपने को। एंड ट्रस्ट मी, इतर इज फार बेटर देन एनी परफ्यूम, फार बेटर। उसका जो फ्रेग्रेंस है ना, इट इज लॉन्ग लास्टिंग फॉर मे बी समटाइम फॉर 2 to 3 days ऑल्सो। वो इतर है, और वो अपना फॉर्मूला है, अपने कल्चर का फॉर्मूला है, उसमें से बनाया हुआ है वो चीज। अपने को इतर नहीं जमता है, परफ्यूम चाहिए। ओ, अपने यहाँ की कोई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा ने परफ्यूम यूज किया, हाँ दीपिका ने यूज किया तो मैं यूज करेगी। वो आलिया भट्ट लक्स साबुन से नहाती तो मैं लक्स साबुन से नहाएगी। अरे वो हमाम से नहाओ ना, वो इंडियन ब्रांड है, करो ना उसको यूज। हमाम नहीं चाहिए अपने को, हमाम करके साबुन है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, ये मार्गो है या हमाम है, आपको मालूम है। द आयरनी इज व्हाट, ये दोनों एक ही कंपनी बनाता है। डव करके साबुन आता है एंड हमाम, दोनों एक ही कंपनी बनाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडिया में जितने बिकते हैं, दे हैव अ लायन शेयर। पार्डन? आई हैव नो आइडिया, मैंने ये पढ़ा नहीं अब तक, बट हो सकता है। आई डू नॉट रिजेक्ट ऑल सच क्लेम्स, हो सकता है। चलो एनीवेज, अब वो डिस्कशन अपना लंबा चला जाएगा, 12 बजे तक आपका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा। थर्ड वन इज राइट टू चूज। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। राइट टू चूज, एज अ कंज्यूमर आपको अधिकार है कि कोई भी कंपनी आपके ऊपर मोनोपोली क्रिएट नहीं करना चाहिए। देयर कैन नॉट बी अ मोनोपोली, यू शुड ऑलवेज हैव अ राइट टू चूज।
आपको हर टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, बट अगेन ना इंडिया में इसमें ट्विस्ट है। फॉर एग्जांपल आप टूथपेस्ट खरीदने को जाओगे, भारत में 17 टाइप के टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग कंपनी, एंड मोर इंपॉर्टेंट इज डिफरेंट डिफरेंट प्राइस। गो टू चाइना, बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, वहां पे पूरे मार्केट में सिर्फ 3 टूथपेस्ट अवेलेबल है, तीनों टूथपेस्ट का क्वालिटी सेम, प्राइस सेम। नाउ दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज राइट टू चूज। सबके अपने अपने प्लस एंड माइनसेस हैं उसका। सो दैट इज राइट टू चूज। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसको उतना हैविली नहीं किया गया है, खाली गवर्नमेंट इतना ध्यान रखता है कि कोई मोनोपोली क्रिएट ना करे, उतना देखते हैं बस। देन देयर इज राइट टू बी हर्ड, मतलब मेरी आवाज सुनो। एज अ कंज्यूमर यू मे हैव लॉट ऑफ ग्रीवियंसेस, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स, लॉट ऑफ फीडबैक एंड सजेशंस टू बी गिवन। टू whom you will give? There is a department, it is again being made by law mandatory, compulsory, कि हर कंपनी को अपना एक कस्टमर केयर नंबर रखना पड़ेगा, टोल फ्री नंबर होना चाहिए, और वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। आप एक डेयरी मिल्क भी ले लो, आप एक पार्ले जी का प्रोडक्ट ले लो, ओरियो का पैकेट ले लो, लेज वेफर का पैकेट ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें एक टोल फ्री नंबर कंपलसरी होगा ही होगा, जहां पे आप आपके कंप्लेंट्स एंड सजेशंस दे सकते हैं। अब आपकी कंप्लेंट को कितना कंसीडर किया जाएगा उसका गारंटी नहीं है, बिकॉज यहां पे लिखा है राइट टू बी हर्ड, नॉट राइट टू हैव अ सोल्यूशन। टोल फ्री ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोल फ्री? यस, अभी कस्टमर का वहां पे भी ध्यान रखा गया है, नहीं तो कॉल चार्जेस लगेगा तो मेरे को तो नुकसान है, मेरा 1 रुपया तुमने लूट लिया, अरे तो टोल फ्री नंबर है, तू कर, इनकमिंग का पैसा कंपनी देगा, बट टू कंप्लेंट कर, देयर हैज टू बी अ टोल फ्री नंबर। सी इधर ईमेल होगा या फोन नंबर होगा, बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वेर यू कैन अप्रोच देम, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी ये डिफरेंट स्टोरी हो जाएगा अलग से कि वहां से आपको रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा, बट वो लॉ बना के रखा है कि देयर हैज टू बी अ डिपार्टमेंट। नहीं, सी समटाइम, अभी कल ही मेरे को सेम चैप्टर आई वाज टीचिंग एट मुलुंड सेंटर में एक लड़की ने मुंबई इंडियन का जो ऐप है उस पर से कुछ टी शर्ट ऑर्डर किया था, टी शर्ट ऑर्डर किया तो उसका कुछ साइज डिफरेंसेस था, तो शी वांटेड टू रिटर्न इट। अब वो लोग उसमें ऐप में जा रहे हैं तो उसमें कोई उसको कांटेक्ट डिटेल्स है ही नहीं, मतलब उसमें डिटेल दिया है, ईमेल आईडी दिया है और फ़ोन नंबर भी दिया है, फ़ोन नंबर में कोई उठाता ही नहीं है, एंड सम टाइम इट कम्स स्विच्ड ऑफ, और उसने कम से कम 3 मेल कर चुकी है अब तक वो, लेकिन उसको उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। जस्ट डे बिफोर यस्टरडे वी हैड दैट डिस्कशन इन दी मुलुंड सेंटर। सो डिपार्टमेंट है, लेकिन वो कितना इफेक्टिव होगा वो कंपनी की एफिशिएंसी के ऊपर है और आपकी किस्मत के ऊपर है। यस, कर सकते एग्जैक्टली, बट दैट इज व्हाट आई टोल्ड हर कि ये जो है इसका एक रील बना के इसको इंस्टा पे डाल दे, वो वायरल हो जाएगा तो कंपनी अपने आप, मुंबई इंडियन वाला सामने से तेरे को फोन करके बुला लेगा कि मेरी गलती हो गई, मेरी माँ, ये सब मत कर। ओके, नेक्स्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यू नो, ये चैप्टर आपके सिलेबस में होना इज अ पार्ट ऑफ योर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। दैट मीन्स टू नो अबाउट योर राइट इज इटसेल्फ इज योर राइट। आपके अधिकारों के बारे में जानना भी आपका अधिकार है। गवर्नमेंट आपको एडुकेट करना ही पड़ेगा। मार्केट में कैंपेन चलता है जागो ग्राहक जागो, इज बिकॉज यू हैव अ राइट टू बी एडुकेटेड। एमआरपी के ऊपर तोल मोल कर सकते हैं। एमआरपी, बहुत से लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है दैट एमआरपी मीन्स फिक्स्ड प्राइस। एमआरपी का फुल फॉर्म सेज इट्स अ मैक्सिमम what a retailer can charge from you. You have all the right to ask for minimum retail price. You can bargain on MRP. ये आपका अधिकार है। नहीं, अलग से प्रिंट नहीं हो सकता। I'll tell you. सबसे पहले समझने का ट्राई करो। कोक, पेप्सी, आपको एक सिंपल, आपने फाउंटेन पेप्सी का नाम सुना है? What do you mean by फाउंटेन पेप्सी? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को डिफरेंस समझता है? नहीं मालूम है ना, मैं आपको बताता हूँ। फाउंटेन पेप्सी आपको ज़्यादा करके थिएटर में मिलता है, मतलब वो वेंडिंग मशीन होगा जिसमें वो नीचे ग्लास रखेगा
लाइक आप मैकडोनाल्ड्स में जाते हो तो ग्लास में मिलता है ना आपको, राइट? वो बॉटल में पैक्ड सील्ड है या ओपन है? ओपन है। ओपन है तो उसको फाउंटेन पेप्सी बोलेगा। ओपन का कोई एमआरपी नहीं है, पहली बात। सील्ड बॉटल है, इट हैज टू बी सोल्ड एट एन एमआरपी विच हैज टू बी प्रिंटेड। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए हैं पेप्सी एंड कोक के ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में। 200 ml का बॉटल आता था, अभी भी आता है मेरे ख्याल से, 200 ml का छोटा थम्स अप आता ना, अभी उसके ऊपर एमआरपी 20 है। अब ये समझने का जरूरत है आपको, इसके ऊपर आज से 6, 7, 8 साल पहले इसके ऊपर प्रिंट आता था 18 रुपया, बट दुकान वाला आपको 20 में ही बेचता था। एमआरपी मैंने खुद ने देखा है, प्रिंटेड एज 18 रुपीज। एंड व्हेन यू आस्क दैट शॉपकीपर के भाई इस पे तो 18 लिखा, आप 20 क्यों ले रहे हो? देन दे यूज टू आर्ग्यू कि सर वो फ्रिज का खर्चा ना, हमारा कूलिंग का चार्जेस लगता है, कूलिंग चार्ज। अब वो डफर लोग, मेरे को एक चीज बताओ, आपने परचेस क्या किया? कोल्ड ड्रिंक। अरे ईश्वर, कोल्ड ड्रिंक हैज टू बी कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक हैज टू बी कोल्ड, तो उसका चार्ज कैसे ले सकता है मेरे से? देन दे चेंज द टर्म टू कोल्ड ड्रिंक टू सॉफ्ट ड्रिंक। इसके ऊपर केसेस हुए, वेरी स्मार्टली उन्होंने मार्केट से कोल्ड ड्रिंक वर्ड को गायब किया है। ग्लोबली आई कैन से nobody is using the word cold drink today, everyone is using soft drink। हर बातचीत में सॉफ्ट ड्रिंक वर्ड यूज किया जाता है। इट इज पर्पसली बीइंग डन एंड नाउ दे अंडरस्टूड कि अभी भी सॉफ्ट ड्रिंक भी वो 18 में बोल के 20 में नहीं बेच सकते हैं, तो फिर वो लोग ने उसके ऊपर ट्रेडर के साथ डील करके एमआरपी 20 किया, बट वो शॉपकीपर को 18 में देते हैं वो लोग। दैट्स हाउ दे मेड अ डिफरेंस। ये सिस्टम है इसका, बट आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो। एज आई सेड, एमआरपी के ऊपर आप बार्गेनिंग कर सकते हो। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदोगे, एसी खरीदोगे, इसके ऊपर आईएसआई मार्किंग होना चाहिए। एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यू बाय, इट के ऊपर आईएसआई का मार्किंग होना चाहिए। एनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यू बाय, उसके ऊपर एग मार्क होना चाहिए। आप ये जो कैडबरी वगैरह देखते हो, इसके ऊपर देखो और एक मार्किंग होगा, FSSAI करके लिखा होगा, दैट इज फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका मार्किंग होना चाहिए। दैट मीन्स इट इज सर्टिफाइड बाय देम। ये मैंडेटरी किया है, लेकिन ये सब अवेयरनेस भी गवर्नमेंट आपको देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी लास्ट सैटरडे का न्यूज़पेपर देख लेना, मंथ का जो लास्ट सैटरडे होगा उसमें एटलीस्ट एक 1-4 पेज का एक एडवर्टाइजमेंट कंपलसरी होगा बाय गवर्नमेंट ऑन जागो ग्राहक जागो। घाटकोपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस में चले जाओ, उधर आप जाओगे, वहां पे आपको एक पोस्टर दिखेगा ऑन बेसिक राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। विलेजेस रूरल एरिया में जाओगे तो वहां पे महीने में एक बार वो लोग रोड शोज वगैरह करते हैं उनके लिए, टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि भाई एज अ कंज्यूमर आपको क्या अधिकार है। सो ये भी आपको अधिकार दिया कि आपको आपके अधिकार के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट इज राइट टू रिप्रेजेंट, द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि हाँ, आपने बरोबर क्वेश्चन किया। फॉर दैट मैटर इफ यू गो टू पीवीआर ऑल्सो, पीवीआर में 20 लीटर का बॉटल आप पानी का खरीदो, नॉर्मल इधर 20 रुपए का है, वहां पे 50 से 60 रुपए का लेगा, लेकिन उसमें ना एक वर्ड लिखा रहेगा, पैक्ड फॉर डोमिनोज, पैक्ड फॉर पीवीआर। मतलब क्या हुआ, हमने ये पीवीआर को बेच दिया है, अब पीवीआर इसको रीसेल करने के लिए बेच सकता है हायर प्राइस में, बिकॉज दे आर एडिंग सर्विसेज टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप इधर छोटे रेस्टोरेंट में चले जाओ, नीचे होटल है ना, नीचे होटल में आप चले जाओ, उधर होटल में आप कोल्ड ड्रिंक टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना बना, पाव भाजी खाते खाते आपने थम्स अप पेप्सी का ऑर्डर किया, तो वो क्या आपको 20 रुपए में देता है कि 30 रुपया चार्ज करता है? बिकॉज दे आर एडिंग सर्विसेज ऑन दैट, सो दे हैव अ राइट, वो वहां पे परमिशन है आपको। पीवीआर में तो मैंने ऑफिशियली पढ़ा है, पैक्ड, उसमें प्रिंट क्या हुआ है, पैक्ड सेपरेटली फॉर पीवीआर। मतलब नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पीवीआर, पीवीआर हैज अ राइट टू सेल इट एट हिज प्राइस। उस पर एमआरपी प्रिंट ही नहीं होता है कई बार, और अगर प्रिंट करने का तो पीवीआर ने बोला रहेगा कि इसके ऊपर 40 रुपए प्रिंट करो, हम इसको 40 में बेचने वाला है करके, बट नीचे लाइन आ गया, दिस इज सोल्ड टू पीवीआर, पैक्ड सेपरेटली फॉर पीवीआर। सो ये पीवीआर का प्रॉपर्टी है, पीवीआर उसको रीसेल करिए, अपना प्राइस बढ़ा सकता है रीसेल करने के लिए। एनीवेज, देन देयर इज अ राइट टू रिप्रेजेंट।
अरे तो पहाड़ पे तेरे को खुजली है ना पीने के लिए, तो वहां पे तो आप ये भी समझने का ट्राई करो वो इंसान के पास कस्टमर कितना आने वाला है पहाड़ पे, वो तो चार्ज करने ही वाला है ना। अब तुम बोलेगा गवर्नमेंट उधर जाके भी उसको रोकना चाहिए, तो नहीं होगा। वहां वो कस्टमर को राइट है, तू मत देना पैसा, वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, डोंट पे। हु टोल्ड यू, हु फोर्स्ड यू? नोबडी इज फोर्सिंग यू टू बाय। उसने बोला है नहीं नहीं कनपट्टी पे बंदूक रखे, नहीं नहीं लेना ही पड़ेगा तेरे को, ऐसा तो है नहीं। खरीदने के टाइम पे तो उसको पैसा पूछता है, तेरे को पता है 20 रुपए का चीज वो 30 रुपए में बेच रहा है, डोंट बाय। बिकॉज हमको वहां पे और कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वी पे। और वो जगह भी ऐसा है और वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, सो यू विल बाय। एंड दैट टाइम वी कंसिडर ठीक है 2 5 10 रुपया गया तो गया, लेकिन आई एम विथ माई फैमिली फ्रेंड्स, लेट्स सेलिब्रेट। इस वक्त 5 10 रुपए का चिक चिक नहीं चाहिए अपने को, वी पे देम। वहां पे तो फिर भी जस्टिफाइड है। चलो पीवीआर जैसे थिएटर में क्या जस्टिफिकेशन है उसके पास, कुछ भी तो नहीं है। सो यू हैव राइट टू रिप्रेजेंट। व्हाट डू मीन बाय राइट टू रिप्रेजेंट? अरे आप बोल रहे हैं हर चीज में केस करो केस करो, केस क्या फालतू में होता है क्या? वकील का खर्चा नहीं होता है क्या? नहीं होगा। कंज्यूमर राइट्स में लिखा हुआ है आप खुद आपका वकील बन के केस लड़ सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट योर केस इन द कोर्ट without the help of advocate, and that is the best thing given to you. You have a right to represent yourself. कोई वकील अपॉइंट करने का जरूरत नहीं, आप जाओ कंप्लेन करो खाली बस। सो दैट इज यू हैव अ राइट टू रिप्रेजेंट। एंड आपको सरप्राइज होगा ये जितने 10 राइट हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ये एक ही राइट है। एक्चुअली एक राइट देने के लिए ये कानून बनाया था, बाकी 9 राइट तो आपको बोनस में दे दिए गए। एक्चुअल पूरा कानून इसके लिए बना, राइट टू रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है कंपनसेशन, यू शुड बी कंपनसेटेड। इसके पहले एक एक्ट था 1974 में, एक्ट बन गया था फूड एडल्ट्रेशन एक्ट करके। फूड एडल्ट्रेशन मतलब खाने में मिलावट बहुत होता था, खाने में मिलावट हुआ, खाने में कंकर आया, खाने में मिलावट हुआ, मिक्स मेरे को सब मिला, मैंने केस कर दिया, उसको पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया, उसको पेनल्टी मार दिया। अरे लेकिन मेरे को तो नुकसान हुआ, उसका तो देखो। तुम्हारा होटल में मैंने पनीर टिक्का मसाला खा के मेरा पेट खराब कर दिया, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, मेरा सारा लीवर डैमेज हो गया, पैरालिसिस होते होते मैं बच गया हूं मुश्किल से। मेरा नुकसान हुआ, उसका क्या? होटल वाले को पकड़ के जेल में डाल दिया, उसको 2 लाख रुपए का पेनल्टी मार दिया। वो उसको जो करने क्या करो भाई, उसको फांसी पे चढ़ा दो, मेरा क्या? आई शुड बी कंपनसेटेड। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था 1986 के पहले, कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होते थे। सो ये उसके लिए बना गया, राइट टू रिड्रेस। नाउ यू कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन। भाई मेरे को तकलीफ हुआ, मैं 4 दिन हॉस्पिटल में रहा, मेरा 40,000 का बिल हुआ, मेरा साला ब्लड सब खराब हो गया, मेरे को 2 लाख रुपए का कंपनसेशन चाहिए, मांगो। आप कभी गूगल पे सर्च करके देख लो, रेलवे में ट्रैवल कर रहा है, आप इधर से अहमदाबाद का ट्रेन पकड़ा हुआ है, आपने रिजर्वेशन किया हुआ है, दैट पर्सन इज सिटिंग ऑन हिज सीट एंड नीचे से एक छोटा सा कॉकरोच पास हुआ सीट के नीचे से। दैट पर्सन डिड वेरी स्मार्टली, ही टुक अ वीडियो ऑफ दैट and just tweeted to the railway ministry, and second day consumer court में केस ठोक दिया उसके ऊपर कि I have a right to have an healthy environment, जो आपके नीचे का पॉइंट दिया हुआ है। मेरा एनवायरनमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, मेरे को क्लीनलीनेस होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। आप आउट स्टेशन की ट्रेन में जाओ, उसके बाथरूम कितने गंदे होते हैं अपने को पता है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। उसको 6,000 रुपये का मिला बेनिफिट, 6,000 रुपया उसको कंपनसेशन मिला, उसने मांगा था 50,000 रुपया, ठीक है, वो आप मांगने को कुछ भी मांग सकते हो। उस कॉकरोच के लिए फिर भी तेरे को 6,000 दिया ना, तेरा टिकट का पैसा तो 4 बार का फ्री हो गया, मिलता है। आई माई सेल्फ हैव ट्वीटेड, अभी तो ट्विटर का नाम एक्स करके हो गया है, जब वो ट्विटर था मैंने किया था, रेलवे मिनिस्टर उस वक्त वॉज लाइव अवेलेबल ऑन ट्विटर। मैं आउट स्टेशन, मैं भी अहमदाबाद जा रहा था, खाली मेरा जो विंडो है, ये विंडो आप देख रहे हो, आई वॉज नॉट एबल टू सी थ्रू आउटसाइड, क्योंकि विंडो गंदा था, उसके ऊपर मिट्टी धूल वगैरह लगा हुआ था। और मैंने कानून पढ़ा हुआ है, मेरे को मालूम है जब वो बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन निकलेगा ना, वो सब पूरा क्लीनलीनेस होके उसके चेकलिस्ट बनते हैं, चेकलिस्ट होने के बाद ही स्टेशन मास्टर उसको ग्रीन सिग्नल देगा, तभी चालू होगा। ऐसे बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं,
चेकलिस्ट में समझो ट्रेन में सबको वो ब्लैंकेट वगैरह होना चाहिए, पिलोज वगैरह होने चाहिए, पानी का बॉटल वगैरह फ्री मिलता है, एसी वगैरह बरोबर से चल रहे कि नहीं चल रहे, वो आपका चार्जर का प्लग बरोबर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बाथरूम का वाटर टैंक भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, ये सबके चेकलिस्ट होते हैं। उसके बाद ट्रेन स्टार्ट्स, उसमें वन ऑफ दैट इज विंडो क्लीनलीनेस। मेरे को ये सब पता है, मैंने देखा विंडो क्लीन नहीं है, मैंने खाली ट्वीट किया। मेरा ट्रेन अभी तो बोरीवली पहुंचा था, बॉम्बे सेंट्रल से स्टार्ट हुआ, बोरीवली पे ट्रेन मेरा रुका। इमीडिएटली 2 पर्सन केम, बोला सर आपने ये ट्वीट किया है, क्योंकि उसमें मेरे को सीट नंबर वगैरह सब मेरा लिखना पड़ता है, पीएनआर नंबर। बॉम्बे सेंट्रल से गाड़ी स्टार्ट हुआ है, मैंने ट्वीट किया है, मेरा ट्रेन बोरीवली पहुंचा, विच इज द फर्स्ट स्टेशन आफ्टर द बॉम्बे सेंट्रल। बोरीवली पे 2 लोग आ गए, सबसे पहले वो रेलवे का अथॉरिटी आया जिसने वेरीफाई किया कि हाँ मैंने ही ट्वीट किया है। इमीडिएटली दैट पर्सन वेंट ऑन द अदर साइड, क्लीन अप द विंडो, वो स्प्रे ब्रे लेके पूरा ऐसा यूरो क्लीन करके मेरे को दे दिया, बोला सर ओके बरोबर है, आप इस पे साइन कर दो। मैंने साइन कर दिया, देन दे आउट। इमीडिएटली, इमीडिएट होता है ये, अदरवाइज में केस ठोक देगा। उनको रेलवे को मालूम है, ये हुआ है उनके साथ हजारों बार, और अभी भी इतने सारे केसेस चल रहे हैं। दे हैव टू पे, because you have a right to redress, you have a right to get compensation, and then there is a right to have a healthy environment. There cannot be air pollution, water pollution, noise pollution, नहीं हो सकता है। As a consumer आपको ये अधिकार है, अभी जैसे मैंने बोला हेल्दी एनवायरनमेंट मतलब क्या हुआ, क्लीनलीनेस होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, सफाई नहीं हुआ है। आपको पता है अभी वो लोग ने हाउस कीपिंग आउटसोर्स किया है रेलवे में, हैव एनी आइडिया? आप लोग रेगुलर ट्रैवल नहीं करते हो ना, मैं रेगुलर ट्रैवलर है। रिजर्वेशन का जो कंपार्टमेंट होता ना, उसमें हाउस कीपिंग आउटसोर्स किया, मतलब एक एजेंसी को सफाई का काम आउटसोर्स किया रेलवे ने। अभी उसका काम है वो फिनाइल पिनाइल लेके आके वो पूरा पोछा मारते रहते हैं। जैसे राजा पीवीआर थिएटर में जाओगे तो कैसे 24 घंटा वहां पे साफ सफाई चलता रहता है। नाउ इट इज बीइंग ऑर्डर्ड टू देम, कंपार्टमेंट ऑलवेज साफ होते रहना चाहिए, और वो साफ होते थे फिर वो तुम्हारा कुछ पैसेंजर लोगों का फीडबैक लेता है, भाई आपको आर यू सेटिस्फाइड, बरोबर है, साइन करो, आपका पीएनआर नंबर लिखो, तो उसको वेरिफिकेशन होता है उन सब चीजों का। क्लीन करना पड़ता है, वाई? बिकॉज यू हैव अ राइट टू हैव एन हेल्दी एनवायरमेंट। आपको पता है बहुत सारी जगह पे आप देखते हो होटल जो है ना, वो होटल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में है, विच इज नॉट परमिटेड, इट इज नॉट अलाउड। ऊपर मकान है, ऊपर रेसिडेंस है, फैमिलीज वगैरह रहते हैं, नीचे आपने आपका वड़ा पाव का दुकान बना के रखा है, वड़ा पाव बेचो प्रॉब्लम नहीं है, बट वड़ा पाव बना नहीं सकते वहां पे आप। अगर आप वहां पे वो गैस वगैरह स्टोव वगैरह करके करते हो, यू नो गैस सिलेंडर इज एन एटम बॉम्ब। अगर ये गलती से फट गया आपके घर में, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा सिलेंडर ब्लास्ट हुआ ना, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, आपका घर तो गया, आपके नेबर का इस साइड का घर, इस साइड का घर और ऊपर के 2 फ्लोर गायब हो जाएंगे। इट इज दैट एक्सप्लोजिव, इट इज दैट एक्सप्लोजिव। वन ऑफ माई स्टूडेंट ऑफ 2004 मुलुंड में रहते थे, उनके घर के नीचे ऐसा कमर्शियल ये था और उसमें गैस लीकेज हो रहा था। अब ये बेवकूफ़ लोगों को पता नहीं, रात को शटर बंद करके चले गए, अंदर से गैस लीकेज हो रहा है, अंदर पूरा उतना गैस भर चुका है। जैसे ही मॉर्निंग में सवेरे शटर वो लोग ने ओपन किया एंड जो उसको ब्लास्ट हुआ है, मेरा स्टूडेंट का फादर एक्सपायर हो गया उसमें, बिकॉज वो लोग ऊपर ही रहते थे। 2 फ्लोर फाड़ दिया पूरा, 2 फ्लोर फाड़ दिया पूरा, उतना ब्लास्ट, मतलब अपने को लगेगा कि पता नहीं बाजू में अर्थक्वेक हुआ है कि क्या हुआ, उतना एक्सप्लोजन गैस सिलेंडर का। ये अलाउड नहीं है। आप कभी इधर ऑब्जर्व करना, घाटकोपर में आप रेकड़ी वगैरह देखोगे ना, आपको रेकड़ी पे अलाउड नहीं है चीजें गर्म करना। जितना रेकड़ी रहता ना, वड़ा पाव जो है आप रास्ते पे नहीं बना सकते, इट इज नॉट परमिटेड, वो इलीगल है एज पर द लॉ, इट्स नॉट अलाउड। हम लोग देखो गवर्नमेंट में ना बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, बट ये लॉफुली नहीं है, लॉ के हिसाब से इट इज बैंड।
आपको और एक सरप्राइजिंग बोलूं, सरप्राइजिंग, अभी महाराष्ट्र में लॉ बना है, 1-1.5 साल पहले महाराष्ट्र विधानसभा ने ये रूल बना के दिया है कि जो भी वो जो रेकड़ी वाले ये जो होते हैं, जो आपको कागज में लपेट के देते ना, इट इज बैंड। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, उसको ऑफिशियली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन किया उसको, क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर बांध के दिया है उसमें जो इंक यूज हो रहा है, इट इज सेड दैट इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। अच्छा, वो खाना वड़ा पाव जो आपको उसमें बांध के दिया है, मतलब देर आर हाई चांसेस कि वो जो ऑयल वगैरह उसमें लगा रहेगा, तो उसमें से जो इंक है ब्लैक कलर का, वो आपके खाने में गया रहेगा और उसकी वजह से आपका हेल्थ खराब हो सकता है। नाउ द चांसेस आर वेरी मिनिमल, बट इवन इफ इट हैज 1% चांस, गवर्नमेंट विल हैव टू बैन दैट, मैंडेटरी है। व्हाई? बिकॉज यू हैव अ राइट टू हैव एन हेल्दी एनवायरमेंट। सो ये बहुत सारे कानून है ऐसे। देन कम्स राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। अभी अनफेयर का तो कोई लिमिट ही नहीं अपने यहाँ पे, इतने सारे गलत गलत एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि पूछो मत। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स इतने सारे आते हैं, ये रिक्शा वालों के मीटर में इतना सारा लोचा होता है, अपने को सब मालूम है, राइट? मैंने आपको पता है वो बोला था डुप्लीकेट, मैं इधर उल्लासनगर गया था, वहाँ पे कैडबरीज के बदले चौधरीज लिखा हुआ था। आपने कैडबरी का लोगो देखा है कभी? कैडबरीज जो लिखा है वो कर्सिव राइटिंग में लिखा है, और उसको ना आप जल्दी से पढ़ नहीं पाते हैं, बट अपने को बरसों से वो प्रिंट हुआ है। अगेन रूल के हिसाब से क्या होता है मालूम है? साइकोलॉजिकल रूल क्या मालूम है? आप कोई भी चीज अगर आप फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको समझेगा। ये क्या लिखा मैंने? हाँ देखो, वो पंकज पढ़ा उसने, समझा? बिकॉज फर्स्ट अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट अगर सेम है ना, तो आप बीच के अल्फाबेट देख दो, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है देखो, आप उसको नजरअंदाज करते हो। दिस इज पार्लेजी, इट इज नॉट पार्लेजी। रैपर वेपर पैकिंग बैकिंग सब सेम होगा, लेकिन वो पार्ले कंपनी वाला पार्लेजी नहीं है। वो इधर लोकल किसी ने अपने घर में बनाया हुआ है और वो पार्ले के नाम से बेचता है उसको। क्वालिटी इज पैथेटिक, इट इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ एंड लाइफ। कैडबरीज का चौधरीज करके है। कितने सारे डुप्लीकेशंस आते हैं, कितने सारे, कोई लिमिट ही नहीं है। अविदास, ऐसी तो भरपूर इंडिया में लाइन लगी हुई है डुप्लीकेशंस की। यस यस, सो दिस इज कॉल्ड अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, राइट? टॉल क्लेम, वो किसका? हैप्पीडेंट का एड देखा था मैंने, वो दांत में से फ्लैश लाइट निकलता है। ईश्वर, कभी ऐसा हुआ है आज तक लाइफ में? हाँ, उसके ऊपर तो केस हुआ है, सबको पूरे दुनिया भर को मालूम है, मिलता ही है। चलो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, आपने को समझा कि एडवर्टाइजमेंट में बेवकूफ बनाते हैं अपने को। और रणवीर सिंह टूथपेस्ट करेगा तो उसको कितना एनर्जी आ जाता है उसके अंदर, वो स्टिंग वगैरह कुछ तो पीता है और पूरा रात वो खली वली करता रहता है, सवेरे तक वो मरीन ड्राइव पे जाके खली वली कर रहा है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ यस, हाँ किडनी निकाल के दे देता है। उस एड को 1 हफ्ते के बाद बैन कर दिया गया, पता है आपको? नहीं, अभी उसमें किडनी नहीं बताता, देख लेना, उसको कट कर दिया। दैट इज टू एग्जेजरेटेड कि भाई वो दिलदार आइसक्रीम है, मतलब वो खिलाने वाला दिलदार है ना, आइसक्रीम भी एकदम दिल वाला है, वो आइसक्रीम खा के इतना खुश होता है कि अपना किडनी निकाल के उसको दे देता है। ऐसा एडवर्टाइजमेंट बना है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कोई चीज का फेंकने का, तो हद हो गई। एंड देन फाइनली द राइट्स अगेंस्ट द स्पूरियस गुड्स। स्पूरियस का मतलब होता है मिलावट वाला, एडल्ट्रेशन आप बोल सकते हैं जिसको, सब डुप्लीकेट है। अभी अभी जो हमने एग्जांपल दिया वो सब इसमें फिट बैठते हैं स्पूरियस गुड्स में। अमूल बटर, मैंने आपको बोला था दुनिया भर का डुप्लीकेशन अमूल का आता है। अनफॉर्चुनेटली अमूल कंपनी को भी मालूम नहीं है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है, उस लेवल का डुप्लीकेशन बन रहा है।
हो सकता है पिछले 15 साल से मैं डुप्लीकेट अमूल बटर खा रहा हूं और कभी गलती से असली वाला आ गया ना, आई में रिजेक्ट बेकार है, क्योंकि मेरे को डुप्लीकेट का टेस्ट इतना बैठ चुका है, मैं ओरिजिनल शायद रिजेक्ट कर देगा। बिकॉज जब हम लोग के टाइम पे हम लोग अमूल बटर खाते थे, उसका ना एक स्मेल ही अलग था पूरा। एंड अमूल बटर का टेस्ट वॉज सॉल्टी। इफ यू टेस्ट ना सॉल्टी, एक अलग लेवल का, मतलब आप खा नहीं पाओगे ऐसा सॉल्टी आता था स्ट्रेट वे उसका टेस्ट। मुलुंड में देयर इज वन लेन इन दी सब्जी मार्केट, जहां पे ना ऐसा लाइन में ऐसा 10 गाड़ियां खड़ी हैं पाव भाजी की। ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज एंड स्कूल, इट इज डिफिकल्ट टू पास थ्रू दैट लेन, क्योंकि इतना आपको सुगंध आएगा ना पाव भाजी का वहां पे, वो पूरा लेन पूरा स्मेल कर रहा है पाव भाजी से। एंड इट इज सो टेम्पटिंग फॉर यू दैट यू जस्ट कैन नॉट रेसिस्ट योर सेल्फ बट टू ईट। बट दैट वॉज द ओरिजिनल अमूल व्हाट वी हैव सीन एट दैट टाइम। अभी कुछ समझता नहीं, मे बी मेरा नाक खराब हो गया है, पता नहीं, या मेरा टेस्ट बड्स खराब हो गया है शायद से। अभी भी हम लोग वहाँ से कभी भी पास हो जाते हैं, अभी समझता भी नहीं कि इधर पाव भाजी बन रहा है। बट दैट वॉज द टाइम एंड इट सो टेम्पटिंग। मतलब इवन माई मम्मा नोज के नालायक को ये गली से नहीं लेके जा सकते हैं, ये खड़ा कर ही देगा पाव भाजी की गाड़ी पे। दैट इज एट प्योर प्रॉपर सब्जी मार्केट में, देयर इज वन RRT रोड, वहाँ पे लेन में है सब लोग। सो डिफिकल्ट, मतलब दैट वॉज अमूल बटर दैट टाइम। मे बी कंपनी ने भी शायद चेंज किया होगा। अभी आज के टाइम पे तो हम लोग पहले जब अमूल बटर लेके आते थे, अमूल बटर आप दुकान से लेके आया और अगर बाहर रख दिया, और अगर आधा घंटा अगर आपने बाहर रखा ना, वो एकदम ढीला पड़ जाएगा। लेकिन आज के डेट में आप अमूल बटर लेके आओ, 4 घंटा बाहर रखो तो भी वो साबुन के जैसा कड़क ही रहता है, वो ढीला नहीं पड़ता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट सॉफ्टन। उसको आपको माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉफ्ट बनेगा। इतने प्रिजर्वेटिव्स आज की डेट में यूज होते हैं उसमें। But then original was totally different. Today what I found is I really have my sincere doubts on Amul butter, what is available today in the market, because I have studied that in the year 2001 that Amul butter for example एक दिन में 1000 टन का प्रोडक्शन करता है अमूल बटर का, मार्केट में 2000 टन का कंजम्पशन है, तो बाकी को 1000 टन आया कहाँ से? मेरे को ये नहीं समझता है। मैथमेटिक्स समझता है जिसको, उतना समझता है उसको कि 1000 टन तू प्रोड्यूस किया लेकिन मार्केट में 2000 टन बिक गया, कसं? किसी को नहीं समझता है। बट इट इज ह्यूज वे में डुप्लीकेशन चल रहा है, ह्यूज नंबर्स। Yes, it is, and I believe in that. Amul is a, मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइम पे सिखाया था, अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ब्रांड, इट्स नॉट अ कंपनी। यस, सो दैट इज अमूल का ब्रांड इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है, मैं मानता हूं, बट वो इंटरनेशनल क्वालिटी का कंजम्पशन उससे ज्यादा है, तो मार्केट में उसके नाम पे डुप्लीकेशन बहुत हो रहा है। आप दिवाली के टाइम पे देखो, बहुत सारे यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे आपको वीडियोस आएंगे, मिठाई में मिलावट है, कलर्स वगैरह वो लोग डालते हैं, कितना चीज में मिक्सअप आता है। ये इसको स्पूरियस गुड्स बोलते हैं हम लोग। कलर्स एसेंस है, वो आपके गले को खराब कर देगा। एलर्जी होता है बहुत से लोगों को कलर्स का, वो लोग नहीं कर सकते हैं। आपको पता है चाइना के राइस आते हैं प्लास्टिक के राइस हैं, जिसको आप उबालेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, बट वो आपका प्लास्टिक आपने खाया। शुगर आता है प्लास्टिक का, चाइना का। ये सब स्पूरियस गुड्स हैं, ये नॉट परमिटेड है, लेकिन वो ह्यूज नंबर में बिकता है सब जगह पे, ह्यूज नंबर्स में। कितना सारा मिलावट वाला चीज है। आप ये एप्पल वगैरह कभी आप मार्केट में खरीदेंगे, आपको 2 टाइप के एप्पल दिखते हैं। एक एप्पल ऐसा होगा जो एकदम रेड है, एकदम प्योर रेड, और उसमें आप आपका शक्ल देख सकते हो, उतना तो शाइन कर रहा है, ग्लॉसी है वो, तो उसके ऊपर वैक्सिंग किया हुआ है, पूरा पॉलिश किया हुआ है, वैक्स है। यस यस, वो निकलता है। यस यस, वो यूट्यूब पे उसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट। वाटरमेलन, आप देखो रास्ते पे लोग जो वाटरमेलन काट के खड़े रहते हैं ना,
उधर का वाटरमेलन आप कभी खाओ, एक प्लेट 10-20 रुपए का प्लेट वो लोग देते हैं, इट विल बी वेरी स्वीट। उधर का वाटरमेलन आपको स्वीट, और उधर से आप वाटरमेलन एक खरीद के घर पे लेके जाओ, वो स्वीट नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें इंजेक्शन किया हुआ होता है, सेक्रीन होता है, शुगर के ये होते हैं केमिकल्स, उसमें इंजेक्ट किया हुआ है। दो चीज इंजेक्ट किया, एक तो रेड कलर, जिसकी वजह से कि वाटरमेलन का कलरफुल आपको रेड दिखता है, और वो स्वीट होगा, एक्स्ट्रा स्वीटनेस आपको उसमें दिखेगा। नाउ यू आर ईटिंग सेक्रीन is a direct invitation to the blood pressure and diabetes to you. It's a direct invitation, but then we eat that. इतना अपने साथ चीटिंग हो रहा है। So that is right against the spurious goods. My request, please, ये 10 के 10 राइट जो अभी हम लोग ने पढ़े यहाँ पे लिखे हैं, इसको एक बार गो थ्रू कर लो, पढ़ लो, एक्टिंग कर लो, कुछ नहीं समझा पूछ लो, जल्दी जल्दी फटाफट से, जल्दी। ओसीएम का हो सकता है, आई अग्री विथ यू डियर, बट मैंने बोला ना मेरा फाइट चल रहा है उनके साथ, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मेरा, मतलब आई एम ऑन द, सॉरी टू से